घर पूरी घाटी में इकलौता एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। इस ऊंचाई से नदी और पके हुए मक्के के खेत दिखाई दे रहे थे, जिन पर फूल लगे थे जो हमेशा अच्छी फसल का वादा करते थे। धरती को बस एक मूसलाधार बारिश या कम से कम एक बौछार की जरूरत थी। सुबह भर लेंचो, जो अपने खेतों को अच्छी तरह जानता था, उत्तर पूर्व दिशा में आसमान देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाया था। अब हमें सचमुच पानी मिलने वाला है। औरत, रात का खाना बना रही औरत ने जवाब दिया, हाँ, भगवान ने चाहा तो। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे, जब तक कि औरत ने उन सभी को पुकारा, आओ खाने के लिए। खाने के दौरान ही, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पहाड़ आते हुए दिखाई दे रहे थे। हवा ताज़ा और मीठी थी। वह आदमी किसी और वजह से नहीं बल्कि अपने शरीर पर बारिश का एहसास पाने के लिए बाहर गया था, और जब वह लौटा तो चिल्लाया, ये आसमान से गिरती बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। संतुष्ट भाव से उसने पके हुए मक्के के खेत को देखा जिस पर फूल थे और जो बारिश की चादर ओढ़े हुए था। लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ये वाकई नए चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे। लड़के बारिश में भीगते हुए जमे हुए मोती इकट्ठा करने के लिए बाहर भागे। अब तो बहुत बुरा हाल हो रहा है, आदमी चिल्लाया। मुझे उम्मीद है कि यह जल्दी बीत जाएगा। ये जल्दी नहीं बीता। 1 घंटे तक ओले घर, बगीचे, पहाड़ी, मक्के के खेत पूरी घाटी पर बरसते रहे। खेत सफेद था, मानो नमक से ढका हो। पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं बचा था। मक्का पूरी तरह से नष्ट हो गया था। पौधों से फूल गायब हो गए थे। लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई थी। जब तूफान थम गया, तो वह खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने बेटों से कहा, टिड्डियों का प्रकोप इससे भी ज्यादा नुकसान कर जाता। ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। इस साल हमारे पास मक्का नहीं होगा। वह रात बहुत दुखद थी। हमारा सारा काम व्यर्थ। कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। इस साल हम सब भूखे मरेंगे। लेकिन घाटी के बीचों बीच उस एकांत घर में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में एक ही उम्मीद थी, ईश्वर से मदद। इतना परेशान मत हो, भले ही यह पूरा नुकसान जैसा लग रहा हो। याद रखो, कोई भूख से नहीं मरता। ऐसा ही कहते हैं, कोई भूख से नहीं मरता। रात भर लेंचो सिर्फ अपनी एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, ईश्वर की मदद, जिनकी आंखें, जैसा कि उसे निर्देश दिया गया था, सब कुछ देख लेती हैं, यहाँ तक कि जो किसी के अंतःकरण की गहराई में है। लेंचो एक बैल जैसा आदमी था, खेतों में जानवर की तरह काम करता था। फिर भी वह लिखना जानता था। अगले रविवार भोर होते ही उसने एक पत्र लिखना शुरू किया जिसे वह खुद शहर ले जाकर डाक में डालेगा। ये ईश्वर को लिखे किसी पत्र से कम नहीं था। हे ईश्वर, उसने लिखा, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे मर जाएंगे। मुझे अपने खेत में फिर से बुवाई करने और फसल आने तक जीने के लिए 100 पैसों की जरूरत है, क्योंकि ओलावृष्टि। उसने लिफाफे पर ईश्वर के लिए लिखा, पत्र उसके अंदर रखा और अभी भी परेशान शहर चला गया। डाकघर में उसने पत्र पर एक टिकट लगाया और उसे डाकघर में डाल दिया। कर्मचारियों में से एक, जो डाकिया था और डाकघर में भी मदद करता था, अपने बॉस के पास गया और दिल खोलकर हंसते हुए उसे ईश्वर को लिखा पत्र दिखाया। अपने डाकिया करियर में उसने कभी वह पता नहीं जाना था। पोस्टमास्टर, एक मोटा, मिलनसार साथी, भी हंस पड़ा।
लेकिन लगभग तुरंत ही वह गंभीर हो गया और पत्र को अपनी मेज पर थपथपाते हुए बोला, क्या विश्वास है? काश मुझ में भी उस आदमी जैसा विश्वास होता जिसने ये पत्र लिखा है। ईश्वर से पत्र व्यवहार शुरू हो रहा है। इसलिए लेखक का ईश्वर में विश्वास डगमगाने से बचाने के लिए पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया। पत्र का उत्तर दो। लेकिन जब उसने उसे खोला तो स्पष्ट था कि इसका उत्तर देने के लिए उसे सद्भावना, स्याही और कागज से ज्यादा कुछ चाहिए था। लेकिन वह अपने संकल्प पर अड़ा रहा। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, उसने खुद अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया और उसके कई दोस्तों को दान के कार्य के लिए कुछ देने के लिए बाध्य किया गया। उसके लिए 100 पैसों इकट्ठा करना असंभव था, इसलिए वह किसान को केवल आधे से थोड़ा ज्यादा ही भेज पाया। उसने पैसे एक लिफाफे में डाल दिए जो लेंचो के नाम था और उसके साथ एक पत्र जिसमें हस्ताक्षर के तौर पर सिर्फ एक शब्द था, ईश्वर। ये रविवार लेंचो सामान्य से थोड़ा पहले ये पूछने आया कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। डाकिया ने ही उसे पत्र दिया और पोस्टमास्टर, एक अच्छे काम करने वाले व्यक्ति के संतोष का अनुभव करते हुए अपने कार्यालय से देख रहा था। लेंचो ने पैसे देखकर जरा भी आश्चर्य नहीं जताया। उसका आत्मविश्वास ऐसा था, लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वह क्रोधित हो गया। ईश्वर गलती नहीं कर सकते थे, न ही वह लेंचो को उसकी मांग पूरी करने से मना कर सकते थे। लेंचो तुरंत खिड़की के पास गया कागज और स्याही मांगने के लिए। सार्वजनिक लेखन मेज पर उसने लिखना शुरू किया। उसकी भौहें काफी सिकुड़ गईं, जो उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए किए गए प्रयास के कारण थीं। जब उसने लिखना समाप्त किया तो वह खिड़की पर गया और एक डाक टिकट खरीदा, जिसे उसने चाटा और फिर मुट्ठी के वार से लिफाफे पर चिपका दिया। जैसे ही पत्र मेलबॉक्स में गिरा, पोस्टमास्टर उसे खोलने गया। उसमें लिखा था, हे भगवान, मैंने जो पैसे मांगे थे उनमें से केवल 70 पैसों ही मेरे पास पहुँचे। बाकी मुझे भेज दो क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन इसे मुझे डाक से मत भेजना क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का एक समूह हैं। लेंचो।